मैं सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, 2 मिनट टाइम ले लें। 2 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 4 चार्जेस का अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको 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 बताना है कि नेट फोर्स किधर लगेगा। ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। प्लस क्यू चार्जेस हैं, इनके वजह से तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। और ओ पे अगर कोई चार्ज रखा है तो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पूरे चार्जेस किधर जाएंगे? ओ डी के अलोंग। तो पहला ऑप्शन 0 तो गलत है, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अलोंग द डायगोनल एसी, ये भी गलत है, उधर नेट फोर्स क्या है? 0 है। अलोंग द डायगोनल बीडी, अलोंग द डायगोनल बीडी क्या होगा? ये सही है। अलोंग द डायगोनल बीडी सही है, बीडी के अलोंग होगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर है? 1 का सी होगा अलोंग द डायगोनल बीडी, क्योंकि बीडी के अलोंग फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने कल किया था विद लार्जर नंबर, लार्जर डेटा। कई लोगों ने 2 का आंसर डी दिया है। ये फर्जी क्वेश्चन है वैसे। अगर आप -2 कूलम ऑफ चार्ज अगर आप देते हैं, तो +2 कूलम को अगर आप देते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर न्यूट्रल हो गया तो हम कह सकते हैं कि कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 का डी। किसी को डाउट है क्या इसमें? 1 का सी एंड 2 का डी, किसी को भी डाउट है तो आप पूछें, अदरवाइज विल मूव एड, आगे बढ़ेंगे। से यस इफ योर डाउट्स आर क्लियर। पहले दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, काफी लोगों का क्लियर है, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ओके, चलिए देखते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड को समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वर्ड आता है फील्ड, ठीक है। ये बेसिकली फील्ड क्या होता है? फील्ड जनरली एक रीजन को कहते हैं, एक जगह को कहते हैं, एक स्पेस को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फील्ड कुछ नहीं है, एक स्पेस को शो कर रहा है। अब ये कौन सा स्पेस है? किस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या इलेक्ट्रिक स्पेस कहेंगे? तो अगर मान लो कि आपने कोई चार्ज रखा, अगर आपने कोई चार्ज रखा, अब अगर आप इसके पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो तो क्या होता है? वो या तो अट्रैक्शन शो करता है या तो रिपल्शन शो करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके आसपास के रीजन में एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पुल है, जो चार्जेस को आइदर अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है? किसी का आवाज अनम्यूट है क्या? ठीक है, तो इसके पास अगर पॉजिटिव को रखोगे तो रिपेल करेगा, नेगेटिव को रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ज के आसपास इन द रीजन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स जो बाकी चार्जेस पे लग रहा है। इस पूरे रीजन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अपना मैथ्स मत लगाने लगना। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली इट इज अ स्पेस इन विच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज। एक चार्ज की वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस स्पेस को सिर्फ कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब आता है कि आखिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कितना है, स्ट्रांग है, वीक है, डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम कई टर्म्स आगे पढ़ते हैं। उसमें मेन टर्म जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये है मैथमेटिकल टर्म। देखते हैं क्या होता है। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये दोनों में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्क है।
एनसीईआरटी इकलौती बुक है जिसमें सबसे क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया गया है दोनों फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। साउंड बहुत कम आ रहा है, क्या आवाज क्लियर आ रही है ऋतिक? साउंड क्या बहुत ही कम आ रहा है क्या ऋतिक? आप एक बार चेक कर लो ना अपना अपना ऑडियो। आई जस्ट होप कि साउंड में इतनी दिक्कत नहीं है। सो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का ना मेजर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ होगा इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो मान लीजिए कि एक क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू चार्ज के आसपास आप कुछ भी रखोगे तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर आपने क्यू नॉट चार्ज को रख दिया रीजन में पास में तो क्या होगा? ये इस पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा आप जानते हो? के क्यू नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर, जो भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग टोटल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यानी सिंपल सा 1 किलो का कितना भाव है? 10 किलो की बॉडी है उसका भाव जानते हैं अपन, 1 किलो का भाव निकालना चाहते हैं। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्यू नॉट चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर उस जगह का हमको निकालना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना लग रहा है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके हम मैग्नीट्यूड को यही डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? लेकिन एक और भी कॉन्सेप्ट है। आप खुद बताओ कि अगर क्यू नॉट का चार्ज अगर कंसिडरेबल अमाउंट में होगा तो ये बात हम नहीं कह सकते, बिकॉज क्यू नॉट चार्ज भी वहां के आसपास के रीजन में कुछ ना कुछ असर डालेगा। तो हम यहां पे कहते हैं कि दैट क्यू नॉट चार्ज और वी कैन से टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी वेरी लो और टेंड्स टू 0। ये क्यों किया हमने? क्यू नॉट टेंड्स टू 0 क्यों किया? बिकॉज ये चार्ज अगर कंसिडरेबल अमाउंट में होगा इट विल अफेक्ट द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट के फील्ड पे इफेक्ट करेगा। सो एकदम सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी वेरी लेस, तभी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वाइज बहुत सिंपल है, फोर्स अपॉन चार्ज। बस इस डेफिनेशन को क्यों हम लिखते हैं। तो अगर कोई आपसे आज से पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हो इट कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज वेयर क्यू नॉट इज वेरी वेरी लेस, या मैथमेटिकली मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो क्यू नॉट टेंड्स टू 0। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलिए, सबको क्लियर है ये बात? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्लियर है? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल, फोर्स अपॉन चार्ज, बट इस क्यू नॉट टेंड्स टू 0 बिकॉज ये सिग्निफिकेंट ना हो ताकि ये असर डाले हमारे पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ठीक है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले आते हैं, अब आता है बात इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के साथ ही इसके फॉर्मूले को हम लोग और बेहतर करते जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
और पहला प्रॉपर्टी आता है, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर? दिख रहा है बोर्ड पे, दिमाग थोड़े लगाना है इसमें। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या इस वेक्टर को, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हम लोग फॉर्मूले को लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर क्या ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होता है क्या? प्रत्युष इधर उधर की बातें मत करो, क्लास पे ध्यान दो। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज, ये पहला हमारा वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से आ गया। तो क्या एक बात क्लियर होती है क्या कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा? क्लियर है क्या? जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही फील्ड का डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा आते हैं, दूसरा पॉइंट आते हैं, ठीक है। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई? फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ऋतिक पूछो, हैंड रेज किया, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ऋतिक, एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछो, आई एम वेटिंग। चलो कोई डाउट नहीं, गलती से कर दिया होगा फिर। सो मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि F इक्वल्स टू क्यू ई है हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, याद रखना है, अभी क्वेश्चन, सब पे क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी क्वेश्चन होने वाले हैं अभी। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, या फील्ड का जिधर डायरेक्शन होगा फोर्स भी उधर ही लगेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है यानी प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। अगर फील्ड इधर है तो फोर्स ऑपोजिट होगा उसके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, हमें और ये हमें दिमाग में रखना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। और यही हम टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन हमेशा वैल्यू क्या लेते थे, पॉजिटिव। लेकिन अगर नॉर्मल कोई चार्ज लेते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव तो ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। पहला हमने वेक्टर स्टेब्लिश किया, दूसरे से हमने एक नॉर्मल चार्ज के बारे में बात किया, ना कि टेस्ट चार्ज के बारे में बात किया हमने। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स क्या होना चाहिए इसका? यूनिट क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। न्यूटन पर कूलम, और कुछ? न्यूटन पर कूलम, चलो फॉर्मूले से दिख रहा है, बहुत सही है, न्यूटन पर कूलम। और कुछ? थोड़ा आगे भी पढ़े हो। वोल्ट पर मीटर, क्या वोल्ट पर मीटर नहीं हो सकता क्या? और वोल्ट पर मीटर आगे पढ़ेंगे प्रत्युष, बट हो सकता है इसका इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, वोल्ट पर मीटर। सो ये आपका हो गया, यूनिट हो गया इसका। मुझे डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ लोगे आप। ये मेनली दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, और इसी के आगे हम लोग बात करेंगे अब न्यूमेरिकल्स की, कि जो हमने पढ़ा क्या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं या हम लोग कर सकते हैं क्या। तभी कोई भी टॉपिक समझ में आएगा या टॉपिक स्ट्रांग होगा मन में। तो देखते हैं। मैं किसी को डाउट है 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप पूछ लो, अदरवाइज विल मूव टू क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स। देखते हैं प्रत्युष, क्वेश्चन तो हो सकते हैं बट कितना सॉल्व होता है। कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, सिर्फ इतना फॉर्मूला बताया है और इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग।
नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। विजुअलाइज करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी बताना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं। साक्षी, 10 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन डाउनवर्ड। राजा नाम से किसी का है, ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। क्या सबको ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? राजा, आपने अपना एक बार चेक कर लो एक बार आप। आई डोंट थिंक इतना ऑडियो प्रॉब्लम होना चाहिए। गौरव, डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गौरव, आप थोड़ा डाउनवर्ड अपवर्ड में बता सकते हैं क्या? बेटर होगा समझने के लिए। माइनस जे कैप, ठीक ठीक है, लेखा जे कैप में जा सकते हैं। आई डोंट थिंक, एक बार चेक कर लो आप लेखा। क्वेश्चन को विजुअलाइज करें थोड़ा। मैं स्क्रीन को हटाता हूं। आई थिंक आप बोर्ड की तरफ देखें। यही सीन है क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, शुभांगी। तो एक वाटर का ड्रॉपलेट है, जो भी एक ड्रॉपलेट है, 4 ड्रॉपलेट है, इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता था? एक तो वेट लगेगा mg, ठीक है, 10 mg दिया हुआ है कुछ आपका, ठीक है। और mg में m कितना दिया हुआ है? 10 मिलीग्राम, यानी इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। आई थिंक 10 मिलीग्राम ही है ना? 10 मिलीग्राम ही है ना? बैलेंस द वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ 10 मिलीग्राम, ठीक है। यानी ग्राम में अगर केजी में जाए तो इट्स 10 टू द पावर -6 केजी, ठीक है। वेट अपने को पता है। अगर वेट के आगे बात करें तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं पता, डायरेक्शन बाद में बात करेंगे। ये कितना होगा? Q इंटू ई। ई अपने को पता नहीं है, Q अपने को पता है कितना है? -10 इंटू 10 टू द पावर -6 ई, ठीक है। Q की वैल्यू की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। दो वैल्यू आ गया। क्यों ना दोनों को इक्वेट कर दे, बैलेंस करना है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो क्या कर सकते हैं? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 ई इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर है? कितना हुआ? 1 न्यूटन पर कूलम। काफी लोगों का गलत आंसर था क्या?
काफी सर लोग। वहां पे मास का वैल्यू दिया है, जी का भी तो वैल्यू रखेंगे ना। ओके, जी का वैल्यू सॉरी इंटू 10, सही है, ठीक है। सर माइनस में आएगा। माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड निकाला है साक्षी, डायरेक्शन नहीं निकाला है अभी, ठीक है। हम डायरेक्शन देख लेते हैं, क्लियर है। क्या ये वैल्यू 10 आ रहा है क्या सबका? काफी लोग का 10⁻³ आ रहा था। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है क्या 10? 10 N/Coulomb। डायरेक्शन के बारे में तो बाद में बात करेंगे हम लोग। वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड क्लियर है, डायरेक्शन तो सिंपल है। सो अपने को क्या चाहिए? अपने को फोर्स ऊपर लगना चाहिए, फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड भी ऊपर होता, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। क्लियर है क्या? हाँ, प्रत्येक कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ग्राम वाले में इशू हुआ होगा। क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? फोर्स के ठीक ऑपोजिट होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या डायरेक्शन कहेंगे? 10 N/Coulomb डाउनवर्ड। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक जो बताया अभी हमने, यहां तक हमने बात किया, Fe = mg किया, नेट फोर्स बैलेंस किया। फील्ड का डायरेक्शन देखना, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स के अलोंग फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स के ऑपोजिट होगा फील्ड। इसमें किसी को दिक्कत है? आप से यस, मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है पूछे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेखिका, आपने वेक्टर का फॉर्म यूज किया था, आई टोटली अग्री कि वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। इसमें दो वेक्टर्स है अपने पास, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख करके हम आराम से सॉल्व कर सकते थे। प्रत्यय हैंड रेस किया, कुछ पूछना चाहते हो? अनम्यूट करके पूछो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, बोर्ड्स में, जेई में लैंग्वेज में ही फंसाता है। जब वेक्टर फॉर्म हो तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर, एंड क्यू मस्ट बी विथ साइन, क्यू साइन के साथ होना चाहिए।
एक आंसर आया है, बट फर्स्ट का है कि सेकंड का पता नहीं चल रहा मुझे। आई थिंक सेकंड का आंसर था आपका प्रत्युष। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक चार्ज की जगह सिस्टम ऑफ चार्ज वर्ड यूज कर दिया गया, सिर्फ इतना फर्क है, कुछ भी नहीं। डन प्रगति, डन। शुभांगी सही लग रहा है? सही है। आई थिंक प्रत्युष आपने साइन का ही कुछ गलती किया था। नहीं, सही है प्रत्युष। हर्ष, -7 i कैप -3 j कैप, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड सही है। फोर्स भी निकाले। सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। सिंपल है, एक फिगर बना देता हूं बोर्ड पे, देन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे -3 माइक्रोकुलम चार्ज रखा है और उस पर फोर्स लग रहा है 21 i कैप +9 j कैप। परफेक्ट, ठीक है। फोर्स अगर लग रहा है, हमने पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला सिंपल होता है, हमेशा याद रखने वाली चीज है कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो F = Q × E, और चार्ज हमेशा साइन के साथ। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लॉजिक सिंपल है। अपने को फोर्स पता है कितना है, इक्वल्स -3 इंटू 10⁻⁻6। 3 इंटू 10⁻⁻6 पता नहीं क्या है, ठीक है। हमने क्या किया, फील्ड को इधर लेके आए, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6 i कैप -3 इंटू 10⁻6। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबको यही आंसर आ रहा था क्या? ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्या सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज को रख रहे हैं। वो चार्ज कितना है? वो चार्ज है 2 माइक्रोकुलम। अपने को फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन अगर पार्ट 2 पे जाते हैं, पार्ट 2, फोर्स निकालना है अपने को। फोर्स क्या होता है? Q × E। फिर से वही चीज, Q कितना बोल रहा है? 2 इंटू 10⁻⁻6, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रखा है। सॉल्व नहीं कर लेंगे क्या? क्या सब लोग बताइए, सॉल्व हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, Q पता है, E पता है, फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला दो क्वेश्चन बहुत काफी लोगों ने सॉल्व किया है। आई होप तीसरा ना करें आप लोग। थोड़ा आप चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं।
चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को ब्रेक कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक से, और ये बहुत आता है, फेमस क्वेश्चन है। मुझे अटेम्प्ट चाहिए आप लोगों से एटलीस्ट। शुभांगी 45 डिग्री, नहीं नहीं, ट्राई अगेन। प्रगति सिंह, ये वाला क्वेश्चन मेरा पहले से डाउट था, अच्छा हुआ क्लियर हो जाएगा आज। साक्षी 45, बिल्कुल नहीं, मेहनत और बढ़ाएं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ सोचें। चार्ज पार्टिकल जा रहा है, क्यों इधर डेविएट हो रहा है, थोड़ा सोचे ना, मेहनत करते हैं। सॉल्व करना बहुत आखिरी चीज है, पहले सोचते हैं इस क्वेश्चन पे क्या हो क्या रहा है। मैं इस पे आपको टाइम दूंगा 2-3 मिनट आराम से, थोड़ा सोचें। नहीं बनेगा हिंट दूंगा। अभी आप करीब है, करीब है, मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा, बट आई होप कि ऑलमोस्ट सही होगा वो। थोड़ा क्यूईएल टाइप, हाँ सही लग रहा है मुझे। फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होगा प्रत्युष, थोड़ा सॉल्व मेहनत कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है। अनिकेत थोड़ा और मेहनत कर लो। हर्ष सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। हमें इस क्वेश्चन को पहले ना फील करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन चल कैसे रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों मूव कर रहा है वैसे। सबको सिंपल हिंट दे रहा हूं कि आप लोग अलग अलग जाएं। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग सोचें क्या हो रहा है, फिर आप सोचें कि वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस को भूल जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग को बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के तरफ देखो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है ये, अगर सही मायने में अगर थोड़ा दिमाग चला रहे हो तो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स परफेक्ट, सिंपल सा लॉजिक है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचे। हाँ, कोई बोलना चाहता है क्या कुछ, कोई विचार? भाई टॉपिक मत बताओ, सबको पता है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रत्युष मुझे हेल्प करोगे क्या? मैं ऑडियो म्यूट अनम्यूट करके बताओ मुझे कैसे करेंगे।
एनीवन? कोई सॉल्व करने में मेरा हेल्प करेगा? 1 मिनट कर ले, पूरे क्वेश्चन में मेरा हेल्प करे। Yes, sir. Can I try? शुभांगी, प्रगति, Yes, sir. ओके प्रगति। सो 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अनम्यूट ही रहे, थोड़ा टाइम देते हैं लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाकी लोग देखते हैं प्रगति क्या सॉल्यूशन बता रही है, देखते हैं। ओके प्रगति बताइए, फिगर बना हुआ है बोर्ड पे, आप बताइए। सर पहले हम लोग एक्सेलरेशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब a in y direction and a in x direction अगर लोग लिख आप सकते कहना चाह रहे हो कि पहले एक्सेलरेशन पता करेंगे, हैं। ठीक? Yes, sir. एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास होता है, Yes, sir. ठीक है? फोर्स अपने को पता है कितना, Q इंटू ई है। अब हमें एक Yes. इलेक्ट्रॉन को थ्रो किए हैं, तो फोर्स कितना होगा? E इंटू ई, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। सब लोग समझ रहे हैं क्या? कारण क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ई ई। क्लियर है? अब चलो बात मान लिया आपका, और आपने बोला कि यहीं से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। तो आप ऐसा कहना चाहते हो क्या? Yes, sir. सो प्रगति ने कहा कि हम एक एक्सेलरेशन निकाल ले रहे हैं जिसका वैल्यू है ई ई अपॉन मास, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ ही होगा। सही है क्या? प्रगति मैं आपका सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप आगे बताइए। हाँ, सर उसके बाद सर t निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग t निकाल लेंगे कैसे? सर क्योंकि सर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो l है, तो और हम लोग का इनिशियल स्पीड जो है v नॉट है, तो हम लोग अगर l अपॉन v नॉट करें तो क्या उससे आपको क्या लगता है स्पीड कांस्टेंट रहेगा क्या पूरे मोशन में? देखिए आप कहना क्या चाह रहे हो कि आप डिस्टेंस अपॉन लेंथ करना चाहते हो टाइम निकालने के लिए, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड नहीं, टाइम प्रत्युष, डिस्टेंस अपॉन लेंथ करना चाहते हो आप, ठीक है? तो डिस्टेंस अपॉन लेंथ तो तभी होता है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। यस सर। तो क्या यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म रह रहा है बॉडी का, इलेक्ट्रॉन का? नो सर, यूनिफॉर्म स्पीड सर वो भी सर अलग अलग होगा y एंड x डायरेक्शन में। अलग अलग होगा तो ये फॉर्मूला कैसे लग सकता है सर? लेकिन सर x डायरेक्शन में v नॉट स्पीड कांस्टेंट है। एक सेकंड प्रगति, शुभांगी कुछ इसमें बोलना था क्या? हाँ बोलिए। यस सर। सर अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लोग जो टाइम होगा वही वाई एक्सिस में भी उतना ही टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, अगर एक डिस्टेंस ट्रैवल कर एक्स एक्सिस में सर, तो हमारा तो एक्सेलरेशन तो 0 है और यू तो कांस्टेंट है। मेरा आप दोनों से सेम क्वेश्चन है, क्या इस केस में स्पीड कांस्टेंट है चार्ज पार्टिकल का? पहला क्वेश्चन है ये। नो सर, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन सर एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही जानना था। जब आप बात एक्स एक्सिस की करते हो, एक्स एक्सिस क्या है इस डायरेक्शन में? जब आप बात एक्स एक्सिस की करते हो तो इस डायरेक्शन में बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो इस डायरेक्शन में आप क्या निकाल सकते हो? टाइम निकाल सकते हो। और टाइम कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है टोटल? L, और स्पीड कितना है? v नॉट। ठीक है, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको। प्रगति आप मुझे अगले स्टेप्स कुछ बता सकते हैं क्या? टाइम निकाल लिया, उसके बाद यस सर, v इन y डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, a इन y डायरेक्शन इनटू t करके। आप कहना चाहते हो क्या y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लोगे टाइम का यूज करके? ठीक, मान लिया दोनों वेलोसिटी आ गई अब आपके पास। पहली वेलोसिटी तो वही रहेगी, दूसरी वेलोसिटी भी आ गया, उसके बाद क्या करोगे आप? सो उसके बाद स्लोप निकाल सकते हैं vy अपॉन vx करके। परफेक्ट प्रगति, बहुत अच्छा। मैं इसको अपने तरीके से समझा देता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, सो बाकी लोग देखिए क्या मैं बता रहा हूं।
मैं कैसे सॉल्व करने के लिए हिंट कर रहा हूं। ठीक है, प्रकृति ने बिल्कुल सही कहा। सो मैं क्या करता हूं, इस तरह का जब कुछ भी मुझे क्वेश्चन परेशान करने वाला देगा कोई मुझे, तो मैं क्या करता हूं, सीधे सीधे ना दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, अलग अलग दोनों चलेगा। ठीक है, पहला बात करते हैं एक्स एक्सिस के अलावा। एक्स एक्सिस कौन सा है, ऐसे। कोई मुझे बताए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू। वी नॉट दिया हुआ है क्या सब लोग? इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट दिया हुआ है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या कि कुछ एक्सेलरेशन वगैरह है क्या इधर, या फोर्स लग रहा है क्या? एक्स एक्सिस में ना कोई फील्ड है ना कोई फोर्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यानी जो हो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी भी इस केस में क्या होगा, वी नॉट। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन होगा और वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में क्या होगा? जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है यहां पे। देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले मुझे बताओ, जब चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया था तो क्या वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी दिया था क्या इसका? नहीं। तो क्या हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिख सकते हैं? वाई एक्सिस के अलोंग चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है, तो चार्ज पार्टिकल को ऊपर नीचे थ्रो किया नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। चलिए आगे देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। कितना लग रहा है, ई। और किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, क्योंकि फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। कितना लग रहा है, ई। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ई अपॉन एम। लेकिन सवाल आता है कितने देर तक फोर्स लगेगा? फोर्स तब तक लगेगा जब तक बॉडी यहां से यहां ना पहुंच जाए। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? बॉडी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो अपन कितना इजी है, अपने को डिस्टेंस पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अपने को स्पीड पता है, टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है, टाइम निकाल सकते हैं हम लोग। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, एल, स्पीड कितना है, वी नॉट। इतने टाइम में चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा। ठीक, तो आपने निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब आगे देखते हैं। टाइम निकल गया, तो अब इतने टाइम तक इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। u तो इसका जीरो था, a कितना है, e अपॉन m, और टाइम अपने कितना निकाला है, l अपॉन v नॉट। तो क्या हम लोग y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी निकाल लिए क्या, l बाई m v नॉट। इसको v y नाम दे देते हैं और इसको नाम v x दे देते हैं। क्लियर है? यानी जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा, एक बार फिर से क्वेश्चन शो कर एक सेकंड में बता देता हूं प्रत्यय। तो जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो चार्ज पार्टिकल के पास दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक होगा vx और दूसरा होगा vy। दोनों की वैल्यू पता है, vy कुछ ये है और vx कुछ ये है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कितना एंगल बना रहा है, थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या होता है, vy अपॉन vx। vy अपने पास पता ही है कितना है, e l बाई m v नॉट इंटू वी नॉट इंटू vy कितना है अपने पास, v नॉट का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट है वो रिपीट वो बताएं मुझे, ऑडियो अनम्यूट करें, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। सब लोग, जिनसे नहीं बना है, जिनसे बन गया वो ठीक है। श्रेया, वी वाई में वीएक्स करेक्ट है। प्रत्युष नीचे, मेरा भी तो यही था सर। नहीं निकेत, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ निकेत, मैंने आंसर मुझे पता नहीं था, मैं आंसर पता करके नहीं आता हूँ। सो वहां पे दिक्कत होती है कि मैंने आपको बोला होगा कुछ। सही है, क्या लॉजिक क्लियर है, सब कुछ तो सही है। सर स्क्वायर होगा ना प्रत्युष, कहां पे स्क्वायर होगा बताओ मुझे।
प्रत्युष बता दो कहाँ स्क्वायर कहाँ होना है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते। प्रत्युष नीचे बोल रहे हो क्या? आंसर थोड़ा नीचे लिखिए। आई थिंक बोर्ड पे तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अच्छा थोड़ा ऐसे, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। अब सही है क्या? अब सही है? अच्छा, तो मेरे लैपटॉप के कैमरे से तो थोड़ा सा एडजस्ट करना था बस, और कुछ नहीं। अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देख लो एक बार, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियोस तो मैं दूंगा ही दूंगा। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं 30 सेकंड्स फिर भी दे रहा हूँ कि आप लोग आकांक्षा नोट्स नोट्स मिल जाएगा आज का, टेंशन मत लें आप, बट क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करते रहना पड़ेगा आपको। नोट्स तो आज गलती हो गई, मैंने मुझे पहले दे देना चाहिए था, पर ज्यादा पढ़ाऊंगा ही नहीं, नोट्स तो आज सिर्फ 4-5 लाइन का ही है। प्रत्युष ये क्वेश्चन बोर्ड्स का एडवांस का ही पक्के तौर पे बोर्ड्स और एडवांस दोनों का है। क्लास 12 के सिलेबस में कभी भी बोर्ड्स मेंस एडवांस में फर्क ना समझें आप, सब कुछ सब जगह आ सकता है। कभी कभी बोर्ड से क्वेश्चन भी एडवांस से बेहतर रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी एडवांस के क्वेश्चन भी बोर्ड से नीचे रहे हैं। सो हम हर उस तरह के क्वेश्चन करें जो आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। और आज बहुत सिंपल बात करेंगे पॉइंट चार्ज को लेकर के, एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे अब। तो अगर आपका इस टॉपिक का हेडिंग है तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे, और पहला उसमें आता है वो है पॉइंट चार्ज, और इसी पे बात करेंगे और इसी पे आज खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। आज देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इस टॉपिक में बहुत से डेरिवेशंस होंगे। आई जस्ट होप कि कल से हम लोग डेरिवेशन पे फोकस बहुत रखेंगे, आज न्यूमेरिकल्स पे रखेंगे, कल डेरिवेशन पे। तो पहला जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं सिंपल एक पॉइंट चार्ज की। मान लेते हैं कि एक चार्ज है कुछ Q, एक चार्ज है Q, ठीक है, इसके सर्टेन R डिस्टेंस पे अगर हम लोग, अगर इसके सर्टेन R डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखते हैं, हमने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो क्या कहोगे आप? क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स कहोगे आप F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई होल स्क्वायर, करेक्ट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन होल अपॉन आर का होल स्क्वायर। अगर कोई अपने से पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी ना फोर्स का एकदम मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहा हूं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पे आ ही नहीं रहे अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कोई क्या बोलेगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो क्या बनेगा, ये डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्या क्लियर है सबको? ये क्लियर होगा तो हम इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत इजी है, कोई खास दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे आप, ठीक है, तो
इसको इसको मैं हटा रहा हूं बोर्ड से, ठीक है। देखते हैं, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो अपने को, तो वेक्टर फॉर्म में तो इसको मान लो ऑरिजिन है ये, ठीक है। और इधर वेक्टर कौन सा होगा, क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो अगर मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर, आर का यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। तो क्या कह सकते हैं, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आर यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर बाई आर, आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो क्या, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस। तो क्या इसको हम लोग रिप्लेस कर दें यहां पे, क्या इसको यहां रिप्लेस कर दें क्या, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर बाई आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 साल पहले बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट हमें आना चाहिए। मैंने सिंपल सा कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन निकाल लिया हमने वेक्टर फॉर्म में, हमें कोई बोलेगा कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, ये पहला, ये वाला जो पॉइंट है ये है मैग्नीट्यूड, ये है वेक्टर फॉर्म। सेम ये भी आपका वेक्टर फॉर्म है, क्लियर है क्या, ये आपके वेक्टर फॉर्म्स है। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साक्षी क्यूब हो गया, बिल्कुल सर, क्यूब सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, सही है, गलती, माय मिस्टेक, ठीक है, फ्लो फ्लो में गलत लिखा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा, समझो इस बात को, अगर आपका ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अवे। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि अगर Q जो होगा वो अगर पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होगा। और अगर चार्ज अगर नेगेटिव होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता, और अट्रैक्ट करता तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा टुवर्ड्स चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड देखने के बाद हमने उसका डायरेक्शन देखा। डायरेक्शन याद रखना है, पॉजिटिव की हमेशा अवे और नेगेटिव की हमेशा टुवर्ड्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है, क्या यहां तक सबको क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं, सीधे सीधे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अदर स्टूडेंट्स प्लीज से यस, बिकॉज ये हम अपने क्वेश्चन सेशन पे आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। ठीक है, ओके 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 लेखा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। काफी लोगों ने रिप्लाई किया। मूविंग अहेड, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं, मुझे एकदम सारे लॉजिक से बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सिंपल है,
हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा सर, साइड। अच्छा, पहले बोल रहे थे, पहले बताना चाहता कौश की स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले लो। मैं 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए अभी ऑन कर दूंगा स्क्रीन को, रब नहीं कर रहा हूं। थोड़ा जल्दी करें, हम लोग को काफी क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, शुभांगी डन, बढ़िया। होपिंग फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, सब लोग ट्राई करें। थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व होना चाहिए। साक्षी, प्रगति, गुड। कुंदन, कोशिश करें फिगर बनाए कम से कम। प्रत्युष आंसर भी डाले हो, कुछ देख लेते हैं। सुरभि डन। प्रगति, एक बार बोर्ड पे कुछ अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लें। कौशिकी, ओके, आगे बढ़ते। मैं 30 सेकंड में शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना। बोर्ड पे देखते हैं। -20 माइक्रोकूलम चार्ज है, √2,0,1 पे इतना चार्ज रखा हुआ है। हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, वेक्टर लोगों को दिख रहा होगा, वेक्टर ही बन सकता है। मैं आपको सबसे पहले तो एक सिंपल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकाल के दिखाता हूं। 2 तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, एक एकदम सिंपल वेक्टर फॉर्म में, और दूसरा अपन करेंगे हम लोग सीधा सीधा एक नॉर्मल तरीके से, मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग, दोनों कंबाइन कर देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कितना होता है? के, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं। के क्यू, क्यू कितना है? 20 माइक्रोकूलम। मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ। के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना होगा? डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको पता ही है, x2 - x1, √2 - 0 कितना होगा? √2 का होल स्क्वायर। 0 - 1, 1 - 2, तो मिला के क्या हो गया? √4 यानी 2। क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना आ गया? 2। तो हम कह सकते हैं फील्ड क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर। के का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹
इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 4 5, ये कुल 45 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा है न्यूटन पर कूलम। क्या सबको मैग्नीट्यूड क्लियर है? क्या सबको मैग्नीट्यूड क्लियर है? हमने एक चीज किया, हमने मैग्नीट्यूड अलग निकाल लिया, ठीक है। अगला काम अपन करेंगे डायरेक्शन अलग निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैं पहला मेथड बता रहा हूं कि मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग। मैग्नीट्यूड हमारा वैल्यू आ गया कुछ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो निकाल लो, ठीक है। अगला आते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आखिर, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ये इन दोनों को कनेक्ट करो। जो फील्ड था वो क्या था? चार्ज के टुवर्ड्स होना है, नेगेटिव चार्ज है। फील्ड जो है वो चार्ज के टुवर्ड्स है, इधर से इधर होगा। तो अगर आपको इस वेक्टर का इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना था आपको, तो आप क्या लिखते हैं? ये पॉइंट आई थिंक बी था और ये पॉइंट आई थिंक ए था, ठीक है। तो अगर आपको लाइन क्या है? ए बी। ए बी मतलब क्या लिख सकते हो आपको? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? √2i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। फाइनल हो गया। कोई वेक्टर में क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस इनिशियल कितना होगा? 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया। √2 माइनस 0 कितना हो जाएगा? √2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। क्या ए बी वेक्टर आ गया? क्या क्लियर है सबको? यूनिट वेक्टर, अपने को डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग? डायरेक्शन पता करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डिवाइड अपॉन ए बी का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, बाई उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देख लेते हैं। √2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप बाई मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डिवाइड अपॉन 2 हो गया। क्लियर है क्या सबको? तो ये आपका दो तरीका था। आपने फर्स्ट तरीका आपका मैं कहूंगा, अगर एक हमने क्या निकाला, हमने अलग से मैग्नीट्यूड निकाला और हमने अलग से डायरेक्शन निकाला। दूसरा तरीका है कन्वेंशनल तरीका, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्यों ना उसको यूज करते हैं और एक फॉर्मूले में एक लाइन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रब कर रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर दूंगा अदरवाइज। ठीक है, ये मेथड 1 है। ठीक है, ये आपका मेथड 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड में क्या है? सेकेंड मेथड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फॉर्मूला पढ़ा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब डिस्टेंस, R मतलब डिस्टेंस का होल स्क्वायर इंटू R वेक्टर, या इसको ऐसे कह सकते हो R का क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर क्या हो? R वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जनरली यहां से लेके यहां तक का वेक्टर। इसका वैल्यू सीधे सीधे पुट कर सकते हो क्या? क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का वैल्यू विथ साइन, Q का जो वैल्यू पुट होगा वो क्या होगा? विथ साइन। वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हो तो Q का वैल्यू विथ साइन यूज करो। विथ साइन कितना होगा? -20 इंटू 10 टू द पावर -6। R डिस्टेंस कितना है? 2 का क्यूब। और अपना R वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर कभी भी जो फॉर्मूले में R वेक्टर होता है वो होता है जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं उससे लेकर के A तक का, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है। यानी ये कौन सा वेक्टर होगा? ये R वेक्टर हमेशा क्या होगा? BA। BA वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग? R वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग BA। BA कितना है?
फाइनल माइनस इनिशियल, 0 बाई माइनस रूट टू माइनस रूट टू आई कैप, 1 माइनस 0 प्लस जे कैप प्लस के कैप। पुट कर देते हैं इसको। ये फाइनल इसका आंसर है। अगर आप एक बार में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये उसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। माइनस अंदर भेज देंगे, ऑब्वियसली वो सब काम हम कर सकते हैं। तो ये वन टच एंड गो फॉर्मूला है। लेकिन हमेशा मेरा मानना है कि आप टच एंड गो के चक्कर में ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। और आपको लॉजिक पता है कि मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, डायरेक्शन अलग तरीके से निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक और बाद में क्वेश्चन है। चलो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है वो वीडियो को दोबारा भी चला के देखें, इट विल वर्क, ठीक है। वहां पे आप रिवाइंड करके देख सकते हो चीजों को। मैं कोशिश करूंगा इसी क्वेश्चन के साथ एंड कर दूंगा अच्छा क्लास। हम पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड की बात कर रहे हैं। हो गया, काफी लोगों ने सॉल्व किया है। जस्ट 1 मिनट का टाइम और देता हूं, उसके बाद हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो।
three charges each equal q are placed at three corners of square of side A. Find the electric field fourth corner. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. एक स्क्वायर है, Q Q Q. हमें क्या करना है, हमें फील्ड निकालना है चौथे कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे. ठीक है, अब देखते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहां पे डायरेक्शन का टेंशन, यहां पे अपने को दो ही चीज देखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो इसके वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगा इधर. इसको नाम देते हैं E1. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर. डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ क्या है, ए है. ए लिखा हुआ है या कुछ और दिया हुआ है क्या, ए है ना. ठीक है, हमने क्या अज्यूम कर लिया, ए. अब आगे बढ़ते हैं. इसके वजह से क्या होगा, ये कितना होगा, के पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है, अवे होता है. ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर, कॉर्नर वाले से निकालेंगे. थर्ड देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके लिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे कनेक्ट तो करेंगे. हमें इस चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड निकालना है. अब ये या तो अवे हो सकता है या तो टुवर्ड्स हो सकता है. तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अवे होगा. क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा. तो हमने क्या देखा, E3 आ गया अपने पास, ये E3 आ गया. ये कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस ए नहीं है, ये कितना है, √2a. कोई डाउट है क्या? नो सर. हाँ पूछिए सुरभि. हेलो, किसी ने अनम्यूट, डाउट नहीं. अच्छा किसी ने अनम्यूट किया था क्या? ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछना अनम्यूट करके. चलो, तो तीन फील्ड्स है, E1 E2 E3. क्लियर है, अब इसको जैसे सॉल्व करना है करो. यहां पे मैं एक प्रॉपर्टीज में एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, वो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दोबारा बता रहे हैं, बट याद रखना कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स की वजह से लगता है, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फील्ड की वजह से भी लगता है. किसी एक पॉइंट पे जो टोटल फील्ड होता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स होता है. यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने फील्ड्स हैं, तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा. इसको सॉल्व करने के लिए कई कई तरीके आप यूज कर सकते हो. कुछ लोग क्या करेंगे, इसको IJK में कन्वर्ट कर देंगे सीधा सीधा. कुछ लोग क्या करेंगे, E1 E2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे. दोनों E1 E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है, सेम है. दोनों का सेम है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ठीक बीच में होगा, यानी किधर होगा, E3 के अलोंग. तो हम E1 E2 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. E1 E2 का रिजल्टेंट कितना होगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. दो वेक्टर है, 90 डिग्री पे है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. क्लियर है, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर करके देख लो, दोनों सेम ही है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2. किसी को कैलकुलेशन में कोई इश्यू हो तो बताओ. इन दोनों का रिजल्टेंट E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है, ये एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की. इन दोनों के वेक्टर सम कितना होगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. ये आ गया. अब क्या होगा, अब ये इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ठीक बीच में होगा. तो क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे. क्या कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2. के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2. ये दिमाग ज्यादा हमारे पास हो तब के लिए है. अगर दिमाग हमारे एग्जाम में काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा सिंपल मेथड पे जाते हैं. मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं कभी भी ऐसे जाऊंगा. मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा E1 वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं लिखूंगा इसको के क्यू बाई ए स्क्वायर आई कैप. ठीक है, E2 वेक्टर के बारे में बात करें, ये y एक्सिस के अलोंग है, तो क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर जे कैप.
और तीसरा वाला जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो E3 वेक्टर लिखूंगा, रिजोल्यूशन करूंगा इनका, इसका के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, और एज ये 45 डिग्री बना रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 45 i कैप प्लस साइन 45 j कैप। हमने रिजोल्यूशन पढ़ा है, 3 वेक्टर्स आ चुके हैं, तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? थोड़ा आप वेक्टर का रिवीजन कर लें, आपको बहुत फायदा होगा। जिन्होंने वेक्टर का रिवीजन थोड़ा बहुत नहीं किया होगा उनको दिक्कत आ रही होगी, मैं कह रहा हूं वेक्टर पढ़ ले, खासकर मैग्नेटिज्म में तो वेक्टर का और अच्छा यूज है, ठीक है। कुंदन सही है, ओके। सो आज की क्लास हम लोग अब एंड करेंगे। मैं अभी हूं यहाँ पे, ऑनलाइन ही हूं मैं, आपको कोई इश्यूज है, डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे फॉर द क्लास।